हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो नहीं। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 का शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है अभी अगस्त से पहले हमारा कोई भी पेपर नहीं होना है। तो आपको पता है सीटेट 2020 जो जुलाई में होना था वो भी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसे मैं कह रहा हूँ अगस्त सितंबर तक अभी पेपर नहीं होने, लेकिन उसके बाद पेपर होंगे। ठीक है, कॉलेजेस के भी पेपर नहीं हो रहे, उनकी भी आगे की डेट शीट आ गया है कि सितंबर में उनकी क्लासेस शुरू होंगी। और देखना अगस्त सितंबर तक तो सारी सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी और हमारे पेपर होंगे। इसलिए अभी हम थोड़े प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेते हैं। इससे हमें पेपर का ट्रेंड भी पता चल जाएगा और यही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आजकल पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको बीच में करंट अफेयर की वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने उन वीडियो को भी देखना है और आपने सारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना है ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 14 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। ये देखो, ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था और देखो ये इंडेक्स पूछे जाते हैं। मैं आपको सारे महत्वपूर्ण सूचकांक करवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ आप मेरी हर वीडियो को देखना। और इन वीडियो का पीडीएफ आपको मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आप इन वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप इन वीडियो को पूरा देखो। जड़त्व यानी इनशिरिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब आप मुझे बताओ ये नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आइजैक न्यूटन के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा या स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक है, आप याद रख लेना ये नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वो किया गया था न्यूटन के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत वन रिपोर्ट। ये देखो जो वन रिपोर्ट होती है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हाल ही में 2019 में भी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्योंकि उसमें से भी एक क्वेश्चन देखना हमारे पेपर में जरूर बनेगा। रेलवे के भी 2-3 पेपर रहते हैं, वो भी हमारे पेपर बहुत जल्दी होंगे। ठीक है, बस आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। जिस टाइम भी अगर आपने अपनी तैयारी को छोड़ दिया ना तो देखना उससे अगर आप 2 से 3 महीने बाद दोबारा तैयारी करोगे ना, वो आपने जितना भी सिलेबस पहले रिवाइज कर रखा होगा ना वो आपको दोबारा रिवाइज करना होगा, वो आपके माइंड से बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ये सारे पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्रीय खेल हमसे पूछे जाते हैं। इसकी भी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। देखो ऐसे में पता चलता जाता है कि कौन कौन से टॉपिक हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं। वाटर पोलो, रग्बी, पोलो या बेसबॉल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेसबॉल। ठीक है, याद रख लेना यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वो है बेसबॉल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी जीके जीएस की तरह होते हैं, इसलिए हम सारे क्वेश्चन को पढ़ना है और आपने सारे क्वेश्चन को जरूर सोल्व करना है। आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या है। ये देखो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपको जरूर याद रखना होगा। और आईसीसी से रिलेटेड कल मैंने आपको जो करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड की थी उसके अंदर में मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था। मुझे आशा है कि वो वीडियो भी आप सबने देख ली होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया। अब हम बताओ इस विज्ञान मिशन का शुभारंभ इसरो ने कब किया था? 2012 में, 2013 में, 2014 में या 2015 में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2015 में। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन ये आगामी पेपर में भी क्वेश्चन जरूर बन सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? ठीक है, पेपर से अब देखना ये पूछा जाएगा कि RMAB दवा किस बीमारी में काम आती है। जैसे आपको पता है कोरोना वायरस की भी 2-3 कंपनियों ने दवाई निकाली है, वो भी मैंने आपको अपनी करंट अफेयर्स में बता रखी है। ठीक है, आप उसको भी जरूर पढ़ के जाना। पेपर में पूछ सकते हैं कि ये दवाई किसके लिए निकाली गई है और ये पूछ सकते हैं कि ये दवाई किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है। मलेरिया रोधी दवा, रेबीज रोधी दवा,
डेंगू रोधी दवा या मधुमेह रोधी दवा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रेबीज रोधी दवा। ठीक है, देखो शुरू में आ रहा है तो यहाँ भी रेबीज आर, आपको याद हो जाएगा। RMAB दवा किस बीमारी के लिए काम आती है? ये आती है रेबीज रोधी दवा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अब हम बताओ कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्होंने इसमें से किसका आविष्कार किया था? रेडियम का, एक्सरे का, बारूद का या सौर प्रणाली का? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बारूद का। ठीक है, याद रख लेना। अल्फ्रेड नोबेल ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? वो किया था इन्होंने बारूद का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आपने देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने रीजनिंग और मैथ के सारे क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करने ही है। भारत का संविधान डैश को लागू हुआ? अब आप मुझे बताओ भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 अगस्त 1947 को या 1 जनवरी 1950 को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रख लेना। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और हम 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है? अब बताओ कि भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन का इनमें से क्या कौन नहीं दर्शाता है? SECR, ECOR, NWR या EWR? ठीक है, मैं आपको बहुत ही जल्दी इसकी भी एक बिल्कुल ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा। पेपर में पूछा जाता है कि इन निम्न में से इसका मुख्यालय कहाँ है? जैसे आपको पूछा जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, मैं आपको इसकी एक ऐसी बिल्कुल अच्छी सी ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा जिसको कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और मैं आपको उन सारे क्षेत्रों का नाम भी याद करवा दूंगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा पेपर में बने तो आप गलत नहीं कर पाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? twitter.com, facebook.com, व्हाट्सएप या youtube.com? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप। ठीक है, ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादाभाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? अब आप बताओ इनको गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई या एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में। ठीक है, याद रख लेना, इनको इस कॉलेज में गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? अब आप बताओ तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन या कंडेंसेशन? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अब हम बताओ पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्न में से कौन सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अरुण ग्रह या शनि ग्रह? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ठीक है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। अब हम बताओ जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। बिटकॉटन, गोल्डन राइस, अम्फ्लोरा या भिंडी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भिंडी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप इनको जरूर याद रख लेना, और यही हमारे पेपर के लेवल को बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? विश्वनाथन आनंद को, एडमंड हिलेरी को, सचिन तेंदुलकर को या सुनील गावस्कर को? मुझे आशा है कि इसका आंसर तो सही बच्चे ऑप्शन पढ़ते ही दे देंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर को। ठीक है, याद रख लेना। इनके अलावा विश्वनाथन आनंद, एडमंड हिलेरी और सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन सुनील गावस्कर को इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? अब हम बताओ क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का,
नाइट्रस ऑक्साइड का या नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का। ठीक है, याद रख लेना। क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? अब हम बताओ, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोसेसर, इंटरप्रिटेटर, कंपाइलर या एडिटर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? मुझे आशा है कि इसका आंसर से बच्चे सही देंगे कि MS वर्ड में कौन सी कुंजी यानी कौन सी की यूज़ की जाती है जिसका प्रयोग एक कार्य को पहले जैसे करने के लिए किया जाता है? Ctrl+V, Ctrl+Z, Ctrl+Y या Ctrl+X? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Z। ठीक है, इस कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसे करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? अब हम बताओ, जो पानीपत तेल रिफाइनरी है वो इनमें से किस कंपनी के अंतर्गत आती है? IOCL के, HPCL के, BPCL के या ONGC के? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा IOCL के। ठीक है, पानीपत रिफाइनरी IOCL के अंतर्गत आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस भोजन जाता है? अब हम बताओ कि प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किसका भोजन जाता है? अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन या एलिमिनेशन? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंजेशन। ठीक है, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है इंजेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? आप मुझे बताओ, इससे भी पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1962 में, 1963 में, 1964 में या 1965 में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1965 में। ठीक है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1965 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? अब हम बताओ यह दिवस कब मनाया जाता है? देखो, मैं आपके साथ करंट अफेयर में कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी डिस्कस करता चलता हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, आपने हर क्लास को पूरा देखना है और आपने इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। 25 दिसंबर 2015 को, 17 जनवरी 2016 को, 25 जनवरी 2016 को या 30 जनवरी 2016 को? अब आप बताओ, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जनवरी 2016 को। ठीक है, ये तो उस टाइम का दिया होगा, वैसे आपने याद रखना है कि जो कुष्ठ रोधी दिवस है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? अब आता हूँ, इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? ठीक है, देखो ये नया क्वेश्चन है, ये स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है, ये आगामी पेपर में जरूर बनेगा। भारत, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने 12वीं दक्षिण एशिया खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ये उसमें खेल हुआ होगा तो ऐसा क्वेश्चन बना है। अब ये आगामी में कोई अगर कई खेल हुए हैं तो आपको जरूर पढ़ के जाने होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया? अब हम बताओ, जो परमाणु विखंडन है वो कौन सी प्रक्रिया है? परमाणु रूपांतरण की, एक बारी परमाणु नाभिक के उपखंड की, एक नए नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नाभिकों की टक्कर या अणुओं के उपखंड? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक बारी परमाणु नाभिक के उपखंड। ठीक है, परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया, ये किसकी प्रक्रिया? ये है एक बारी परमाणु नाभिक के उपखंड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? अब आप बताओ, इनमें से सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है जनगणना 2011 के अनुसार? अभी 2021 की जनगणना होगी तब हमें पता चलेगा, जब तक आपको 2011 का डाटा याद रखना होगा। पश्चिम बंगाल, बिहार,
उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, मुझे आशा है कि इसका आंसर तो सही बच्चों ने ऑप्शन देखते ही पता दिया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? ये उस समय हाल ही में चुनी गई होगी, तो क्वेश्चन पूछा गया है। और आप मुझे इसका आंसर बताओ कि वर्तमान में भारत के कुल कितने धरोहर स्थल यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, और जयपुर का भी एक कुछ शामिल किया गया था, तो आप मुझे उसका भी नाम जरूर बताना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? यानी टॉक्सिकोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है? इंसानी व्यवहार की स्टडी को, जहर को, भू संरक्षण को, या चट्टान को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जहर को। ठीक है, जहर की स्टडी को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, आप जरूर याद रख लेना। ये नई स्टडी देखो ऐसे पूछने लग रहे हैं, तो आप इसको भी जरूर याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ISI का पूरा नाम क्या है? या वो मत समझ रहा ISI आतंकवादी से रिलेटेड नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं बनता है। ISI का पूरा नाम क्या है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल सर्विस इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल स्पेस इंटेलिजेंस, या इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ठीक है, याद रख लेना ISI का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तवांग मठ कहाँ स्थित है? आप मुझे बताओ ये मोनेस्ट्री मठ कहाँ स्थित है? असम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, या मिजोरम में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ये मठ यानी मोनेस्ट्री कहाँ स्थित है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाइए। आप मुझे बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा सत्र है जो भारतीय संसद में नहीं होता? बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, मॉनसून सत्र, या शीतकालीन सत्र? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीष्म सत्र। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीष्म सत्र। ठीक है, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाइए, वो है ग्रीष्म सत्र। ठीक है, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र, इनके पेपर में मंथ भी पूछे जाते हैं, कौन कौन से मंथ में होते हैं। और आप मुझे इसका आंसर भी जरूर बता देना। अगर आपको ये आंसर नहीं पता हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? अब आप बताओ इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? असेंबली लैंग्वेज, POP3, C++ या जावा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा POP3। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज, C++, जावा ये भाषाओं के समूह का सदस्य है। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक यानी फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किसे जाना जाता है? अब आप बताओ भारत में इस क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तैयार साहेब कोरे को, कुरियन चाको को, वर्गीज कुरियन को, या विश्वास नारायण पाटिल को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन को। ठीक है, और आप मुझे बताना कि वाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? आप बताओ इनमें से कौन है जो कि वो कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? मॉडेम, फायरवॉल, ब्लूटूथ, या सेटअप बॉक्स? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। ठीक है, याद रख लेना, ब्लूटूथ कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस भारतीय सैनिक का नाम क्या है जो फरवरी 2016 में सियाचिन ग्लेशियर में बच गया लेकिन गंभीर चोटों की वजह से बाद में अस्पताल में उसका निधन हो गया? ठीक है, ये देखो उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन है, लेकिन ये आगामी स्टैटिक जीके में जरूर बन सकता है, इसलिए आप इसको क्वेश्चन को जरूर ध्यान रख लेना। और जैसे आपको अपने ध्यान रखना होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अभी भी हाल ही में लड़ाई हुई है, तो आप उन जो 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, आप उनका नाम जरूर याद रख लेना। ऐसी कोई भी लड़ाई होती है, वैसे भगवान करे ऐसा कभी ना हो, अगर होती है तो आप उनको जरूर याद रख लेना। B सुधीश को, M गोस्वामी को, H कोप्पड़ को, या सुधाकर सिंह जी? ये कौन थे? ये थे H कोप्पड़ जी। ठीक है, ये 2016 में सियाचिन ग्लेशियर में बच गए थे, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से बाद में इनका अस्पताल में निधन हो गया था।
ठीक है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे जो है ऐसे क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछती है, जिससे कि ये पेपर के लेवल को बहुत ज़्यादा टफ कर सके। इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन को डिस्कस करता चलूँगा, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं बनना चाहिए और इन क्वेश्चनों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। बस आप मुझसे जुड़े रहना और आपने इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, जिससे और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था। ये देखो, आजकल ये हिस्ट्री वगैरह ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, हमें उनको पढ़ना जरूरी है। लेकिन कुछ आजकल स्टैटिक जीके, कुछ जीके जीएस क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप थ्योरी भी जरूर पढ़ना, लेकिन जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ आप उनको भी जरूर पढ़ो। कप्पड़ केरल में, अलीबाग महाराष्ट्र में, मीरामार गोवा में या मांडवी गुजरात में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कप्पड़ केरल में। फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? ये यहाँ पे उतरा था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।